बीच अमेरिका के ओहायो के बाद मिशिगन में भी खतरनाक केमिकल लेकर जा रही ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। 15 दिन के भीतर यह दूसरा मौका है जब अमेरिका के लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि 3 फरवरी को ओहायो में एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी जिस पर घातक केमिकल लदा था। और उस हादसे ने ओहायो के लोगों की नींद उड़ाकर रख दी, क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई कि वहां के ईस्ट पैलेस्टाइन इलाके में बिखरा केमिकल धीरे धीरे ओहायो के बड़े हिस्से में फैल रहा है, जो वहां के पानी और हवा दोनों में जहर घोल रहा है। लेकिन इससे पहले कि ओहायो के लोग वहां पैर पसार रहे इस बड़े खतरे से निपट पाते कि अमेरिका के मिशिगन में भी ऐसा ही हादसा हो गया। मिशिगन प्रशासन के मुताबिक वहां के डिट्रॉइट शहर में एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। बताया गया कि इस ट्रेन से भी खतरनाक रसायन एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। और जैसे ही दहला देने वाली ये खबर मिशिगन प्रशासन को लगी, उसने तेजी से एक टीम को हादसे की जगह पर रवाना कर दिया ताकि ट्रेन से ले जाए जा रहे घातक केमिकल को बड़ा खतरा बनने से पहले ही रोका जा सके। जैसा कि ओहायो में नहीं किया गया था, बल्कि वहां के लोगों ने तो आरोप लगाया कि ईस्ट पैलेस्टाइन इलाके में हुए हादसे को कई दिनों तक छिपाने की कोशिश की गई। ओहायो प्रशासन पर तो यहां तक आरोप लगा कि वो केमिकल के खतरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, और इसी देरी की वजह से हादसे के बाद टैंकरों से निकलकर केमिकल जमीन और हवा में घुलना शुरू हो गया, जिसके बाद हार कर हादसे के 13वें दिन ओहायो के गवर्नर ने केमिकल से पैदा हुए खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। लेकिन तब तक ईस्ट पैलेस्टाइन के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने एक जगह इकट्ठा होकर ओहायो प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि ओहायो प्रशासन की इसी लापरवाही की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। कहा जा रहा है कि ओहायो से सबक लेते हुए ही मिशिगन प्रशासन ने डिट्रॉइट में ट्रेन हादसे के बाद तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी, और हादसे के कुछ देर बाद ही एक रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। इसके बाद ये टीम इस कोशिश में जुट गई कि टैंकरों से खतरनाक केमिकल बाहर न निकले, क्योंकि ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कई टैंकर जमीन पर बिखर गए थे, जिनसे केमिकल निकलकर फैलने का खतरा मंडरा रहा था। इसी वजह से वहां के एक बड़े इलाके में लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया। हादसे की जगह के आसपास से गुजरने वाली कई सड़कों को भी बंद कर दिया गया, और जांच के बाद ये बताया गया कि वहां सिर्फ एक टैंकर में ही खतरनाक केमिकल पाया गया। इसके साथ ही मिशिगन प्रशासन ने यह दावा भी किया कि हादसे से टैंकर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से केमिकल बाहर आने से बच गया। उधर यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क में रूस के फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स नाम के बम को खत्म करने का दावा किया। रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स उसका वो ब्रह्मास्त्र है जो परमाणु बम तो नहीं है, मगर परमाणु बम से कम भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हवा में ही आग लगा देता है। लेकिन एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के उस फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यानी टॉस 1A थर्मोबैरिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के परखचे उड़ाकर रख दिए। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस का वो हथियार ही छलनी होता दिखा जो लगभग 1 साल से यूक्रेन को तबाह करने में लगा है। थर्मोबैरिक बम में हाई प्रेशर बारूद होता है जो हवा से सारी की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। इससे जोरदार धमाके के साथ इतना तेज दबाव पैदा होता है कि इंसान के चीथड़े उड़ जाते हैं। इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद उनके समर्थकों ने लाहौर में हंगामा खड़ा कर दिया। एक रोज पहले लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्हें हर हाल में हाजिर होने का आदेश दिया था। लेकिन जब इमरान खान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच गई, जिसके बाद इमरान खान के समर्थक भड़क उठे। लाहौर के जमान पार्क इलाके में मौजूद उनके घर के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा करते दिखे। कुछ लोग तो पुलिस वालों से उलझते और उनके साथ हाथापाई करते भी नजर आए, जबकि कुछ कार्यकर्ता इमरान खान के समर्थन में नारे लगाते रहे। इस दौरान पुलिस के अधिकारी हंगामा कर रहे लोगों को समझाने और उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रहे।